बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BA BSc 2015 का पेपर फिज़िक्स का आपके साथ टिप्स का सॉल्व शेयर करता जाऊँ। सेक्शन नंबर 1, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन एट लीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 में से भी 2 करने हैं, सेक्शन 2 में से 2 और सेक्शन 3 में से भी 2, जिसमें लेकिन 2 मतलब 2 आप कर सकते हो और एक जो क्वेश्चन बचता है वो जिस मर्जी सेक्शन से कर लें। तो हम सेक्शन नंबर 1 पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका आ गया स्टेट गाउसेस लॉ एंड प्रूव इट इक्विवेलेंस फॉर द सरफेस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 10 नंबर का दे रहा है। गाउसेस लॉ क्या है और प्रूव करो इक्विवेलेंस फॉर द सरफेस एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, और ये उसका नीचे प्रूव आ गया। ठीक हो गया, ये गाउसेस लॉ प्रूव हो गया। गाउसेस लॉ यहाँ तक हमने प्रूव कर लिया। अब इंटीग्रल फॉर्म क्या होती है वो हमने प्रूव कर दी है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ होती है। फिर डिफरेंशियल फॉर्म आती है। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है वो ये होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर ई नोट। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। फिर आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देता है। The net electric flux through each face of a dice has magnitude in unit of this equivalent to number on spot face through 1 through 6. The flux is inward for an odd and outward for even. एक odd के लिए और एक even के लिए. What is the net charge inside? अब 5 1 जो है ना 1 3 5 ये odd है, इसी तरह 5 2 जो है ये even है। अब 5 e क्या करता है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 e आ गया। अब हमारे पास आगे फार्मूला होता है 5e इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नाट। क्यू इज इक्वल टू 5e इंटू ई नॉट। क्यू निकाल लेंगे, चार्जेस हमारे पास आएंगे 2.7 × 10⁻⁸ कूलम। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आ गया। तीसरा, स्टेट द सिचुएशन इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी इनवर्स इट साइंस ऑफ पोलैरिटी। 2 नंबर का ये शॉर्ट पूछता है कि इनवर्स वो क्या इट साइंस ऑफ पोलैरिटी में। अ पॉइंट है वी पी की क्यू इंटू क्यू ओवर आर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ड्यू टू चार्ज इज़ ज़ीरो। अब क्या होता है द चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा। अब फर्स्ट और सेकंड वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 माइनस के क्यू ओवर आर। और डेल वी क्या होता है वी इन्फिनिटी माइनस वी पी, और डेल वी इज इक्वल टू 0 माइनस के क्यू और माइनस डिवाइडेड बाय आर, और फिर 0 ख़त्म हो गया माइनस के क्यू ओवर आर और के माइनस क्यू ओवर आर आ गया। दिस द पोटेंशियल है द पोलैरिटी। ठीक है, हैंस पोटेंशियल चेंज द पोलैरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है डिफाइन कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होती है। डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, जो तुम्हें पता है। और कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या होती है, उसके पास लेंथ होती है 2 कोक्साइड सिलेंडर होते हैं। एक इनर सिलेंडर रहता है, उसका रेडियस ए होता है और चार्ज पॉजिटिव होता है। व्हील आउटर सिलेंडर रेडियस बी होता है और चार्ज नेगेटिव होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज आउटर सिलेंडर। ठीक हो गया। फिर आगे now imagine a gaseous surface in the form of the cylinders of radius r which enclose the positively charged inner cylinder of capacitance. The gaseous cylinder has 3 surface. अब उसकी 3 सरफेस होती हैं। एक होती है टॉप कैप गासेस सिलेंडर, और उसके बाद होती है बॉटम का कैप, फिर होती है कर्व सरफेस ऑफ गैसियस सिलेंडर। 5 1 5 2 और 5 3 ये 3 सरफेस है। अब 2 पाई r इज सर्कमफ्रेंस ऑफ Gaussian cylinder and L is its length. The net flux through whole Gaussian cylinder is, अब 5 is equal to 1 2 3 3 को ऐड कर देंगे और डेल 5 is equal to E 2 पाई R L फॉर्म गाउसियस लॉ। गाउसियस लॉ से हमें पता चलता है 5 is equal to Q ओवर E नॉट होता है। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया 1 और इसको दे दिया 2, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो हमारे पता चला E is equal to 2 पाई R L इज इक्वल टू क्यू ओवर ई नॉट। फिर ई वो यहाँ से हमने ई की वैल्यू निकाल ली। अब पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, वी इज इक्वल टू बी ओवर ए लिमिट ई डी एस। अब लिमिट है और ये ई डी एस की जगह हमने रिप्लेस वैल्यू कर दी। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास क्या आ गया, वी इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 पाई ई नोट एल लॉग ऑफ बी ओवर ए। ठीक, और लॉग की प्रॉपर्टी माइनस में हो तो डिवाइड में चेंज कर लेती है और डिवाइड में हो तो माइनस में चला जाता है। ठीक है, अब 2 पाई ई नोट एल एज इट इज़ है, इसको अप लिख दो और इसको नीचे ले जाओ और क्यू ओवर वी हो गया। ठीक है, चेंजिंग होगी।
द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर रिलेटेड विद वोल्टेज है सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर, इस और इसको दोनों का इक्वेशन कंपेयर किया तो हमें पता चल गया सी किसके इक्विवेलेंस है। दिस इज द कैपेसिटर ऑफ अ सिलेंडरिकल कैपेसिटर विच डिपेंड अपॉन लेंथ एंड रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर सेल एंड आउटर सिलेंडर। ठीक है, इनर सिलेंडर और रेडियस किस पे, इनर सिलेंडर और आउटर सिलेंडर आ गया और डिपेंड अपॉन लेंथ का रहा है। ठीक है, फिर आगे छोटा सा न्यूमेरिकल है एनोड और कैथोड ऑफ वैक्यूम ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ टू सिलेंडर, डायमीटर ऑफ कैथोड इज 1.60, एनोड इज दिस विद बोथ एलिमेंट हैव लेंथ 2.38 सेंटीमीटर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ डियोड, डायमीटर ऑफ कैथोड गिवन है। इसी तरह इधर से रेडियस हमने निकाल लिया डिवाइड 2 करके, डायमीटर एनोड गिवन है, इसका भी रेडियस निकाल लिया। अब लेंथ अब बहुत क्या है, दोनों की लेंथ 2.38 है। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर सेंटीमीटर में चेंज करने में मीटर में लेके -2 होगी। ठीक है, और कैपेसिटेंस सी फाइंड करनी है। हमने वैल्यू फार्मूले डाल दी, सी इज इक्वल 2 पाई ई नॉट एल डिवाइड बाई लॉग ऑफ बी ओवर ए। अब सी इज इक्वल 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 एफ। अब अगला कहता है छोटा सा इसके 2 नंबर का पार्ट न्यूमेरिकल दीजिए। व्हाट हैपन टू दिस कैपेसिटेंस ऑफ सिंबल्स कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल क्रॉस द कैपेसिटेंस इज इंक्रीज ट्वाइस। क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी इज इक्वल क्यू ओवर वी और वी इज इक्वल टू 2 वी। देन C1 इज इक्वल टू क्यू ओवर 2 वी, रिप्लेस कर दी वैल्यू, और C1 इज इक्वल 1/2 और क्यू ओवर वी। और देखो क्यू ओवर वी किसकी इक्वल था, वो सी के होगा, वो हमने दोबारा रिप्लेस कर दिया। कैपेसिटेंस सिंबल कैपेसिटेंस रिड्यूस टू हाफ, इस तरह ये रिड्यूस टू हाफ हो जाती है। फिर कहता है एक छोटा सा तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट ए। What are the properties of magnetic force that affect the trajectory of particle? Derive an expression to calculate frequency of revolution of charged particle moving with velocity v and perpendicular to the magnetic field b। अब ये 5 नंबर की उसने प्रॉपर्टीज़ के पूछ लिया, 3 नंबर के वो ड्राइव रिलेशन पूछ लिया और 2 नंबर की उसने आगे चीज़ पर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टीज़ होगी 4 आप याद करेंगे इसी तरह एज इट इज़। फिर उसके बाद ये एक्सप्रेशन आ गया ड्राइव किया हुआ है कि हमने आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, टी इज इक्वल 2 पाई और मेगा होता है, और हमने वैल्यू रिप्लेस की तो मेगा इज इक्वल टू आई इंटू 2 पाई और क्यू आ गया। एज वी नाउ डैट मैग्नेटिक फोर्स इज एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पुट किया तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब यूजिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्यू इन इक्वेशन 1, क्यू की वैल्यू यूज़ की तो हमारे पास होगा डब्ल्यू इज 1/2 पाई एफ डिवाइडेड बाई वी बी, क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, अब हमारे पास आ गया मेगा 2 पाई आई वी बी ओवर फोर्स एफ, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज मैग्नेटिक फील्ड, एफ इज द मैग्नेटिक फोर्स, डब्ल्यू इज इक्वल 2 पाई एफ एंड इक्वेशन 2 बिकम क्या बन गई, एफ इज इक्वल टू वी बी आई ओवर एफ विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो कि हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था। फिर कहता है इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एंड पोटेंशियल डिफरेंट ऑफ 350 वॉट दैट इंटर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 200 मेगाटॉर, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पीड फाइंड करो। डेल वी में 350 वाट, बी ये गिवन है, वी है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी होता है और क्यू इज इक्वल टू ई होता है और डब्ल्यू इज इक्वल 1/2 एम वी का स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने वैल्यू रिप्लेस फार्मूले में करनी है। अब देखो वी पहले तो डब्ल्यू की जगह एम वी स्क्वायर आ गया और ई की जगह क्यू की जगह ई आ गया। ठीक है, अब चेंज हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 ई डेल वी ओवर एम। अब अंडर रूट ले लिया वी का स्क्वायर कैंसिल, अब इसकी वैल्यू रिप्लेस हमने कर दी तो वी इज इक्वल टू 11.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, साथ ही एक छोटा सा पार्ट दे रहा है 2 नंबर का, अ कंडक्टर इवन थ्रू कैरिंग अ करंट हैज जीरो नेट चार्ज देन व्हाई डज अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन इट, कि मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट ऑन फोर्स ऑन इट क्यों करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ करंट इन कंडक्टर, करंट के ऊपर डिपेंड करती है। द मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट अ फोर्स ऑन द चार्ज व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक हो गया, क्योंकि उसके ऊपर करंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर वो चौथा पार्ट कहता है स्टेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिक फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर द कॉइल ऑफ एन टर्म एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। 5, 3, 2 नंबर की चीज़ें पूछ रहा है। ठीक है, फ्राडे लॉ गया, फिर एक्सप्लेनेशन होगी उसकी। फिर हमने यहाँ से इसको ड्राइव कर दिया तो हमारे पास आ गया व्हेन लूप हैज़ एन टर्न देन यू सी एम एफ ई इज इक्वल टू एम माइनस एन डी फाई एम ओवर डी टी, द नेगेटिव साइन मीन डायरेक्शन ऑफ यू सी एम इज सच पोज द काज प्रोड्यूस इट। अब आ गया था बी पार्ट इसका न्यूमेरिकल 3 नंबर का, अ स्क्वायर वाई लूप वाई ये है perpendicular uniform magnetic field, find inducing EMF loop when field provided by half the area of the loop with time according to B 0.42 minus 0.87 t into small t into t। A ये गिवन है, A डैश ये गिवन है हमारे पास, और A इज इक्वल टू A डैश बाई 2, A डैश से हमने A निकाल लिया 2.64 आ गया। अब A ये है, B ये है
और डी बी ओवर डेल टी। अब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो -0.87 T/S आ गया, ठीक है। अब द ई एम इंड्यूस इन लूप, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एन क्या है, 1 है, d/d5/dt इक्वल टू a इंटू डी बी ओवर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से -1 आ गया, a डी बी ओवर डी टी आ गया, और यहाँ -1। अब a की वैल्यू है 2.64, डी बी ओवर डी टी की वैल्यू है -0.87, जो कि हमने पुट की तो E0 या φ 2.30 वोल्ट आ गया। फिर अब लास्ट है, कैन एन इंड्यूस करंट एवर एस्टेब्लिश अ मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज द सेम डायरेक्शन हैज द मैग्नेटिक इंड्यूसिंग द करंट, जस्टिफाई योर आंसर। द इंड्यूस करंट ऑलवेज प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज द मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस करंट, देयरफॉर बोथ फील्ड आर अपोजिट टू ईच अदर। ये हमारे पास हो गया, क्या कहते हैं, सेक्शन नंबर 1। इसके बाद मैं आपके साथ इसका सेक्शन नंबर 2 शेयर करूंगा जो मॉडर्न फिजिक्स का होगा, और सेक्शन नंबर 3 शेयर करूंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स से होगा। ये हमारे पास हो गया अब हाफ पेपर, ठीक है। अब अगली वीडियो में आपको इसका सेक्शन नंबर 2 शेयर करूंगा जो कि क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स का होगा।